आदरणीय लामा, मैंने कहा, डर का क्या उद्देश्य है? हमको डर के माध्यम से इतना क्यों झेलना पड़ता है? मैंने पहले ही खोज लिया है कि अधिकांश चीजें जिनसे मैं सबसे अधिक डरता हूं कभी नहीं होती, फिर भी मैं उनसे डरता हूं। लामा हंसे और उन्होंने कहा, यह हम सबके साथ होता है लोब्सांग। हम अज्ञात से डरते हैं, फिर भी डर आवश्यक है। डर हमें उस समय प्रेरित करता है जब हम अन्यथा आलसी रहे होते। डर हमको अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। डर एक प्रवर्धक है जो हमें अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त प्रोत्साहन देता है, जो हमें अपने आलस्य की प्रवृत्ति से खुद को पार पाने के योग्य बनाता है। जब तक कि तुम्हें शिक्षक या दूसरों के सामने मूर्ख दिखने का डर न हो, तुम अपने स्कूल का काम नहीं करोगे। भिक्षु अभयारण्य में आते जा रहे थे। चेला लोग अतिरिक्त सुगंधियों, मक्खन के दीपों को जलाते हुए इधर उधर घूम फिर रहे थे। हम अपने पैरों पर खड़े हुए और संध्या की ठंडक में बाहर की तरफ टहल गए, जहां हल्की सी हवा ने फर की पत्तियों के साथ थोड़ी सी खिलवाड़ की। बहुत दूर पर महान तुरहियां पोटाला से बज रही और राज्य के ज्योतिष लामा मठ की दीवारों से धुंधली गूंजे लुढ़क कर बाहर आई। तीसरा अध्याय। राज्य ज्योतिषी का लामा मठ छोटा था, घनीभूत और अत्यधिक निष्क्रिय। कुछ छोटे चेले लापरवाही से आवारा घूम रहे थे। मध्याह्न के घंटों में ट्रापाओं का कोई भी समूह आलस्यपूर्ण गपशप में धूप से पूरी तरह भीगे हुए आंगन में आलस्य से नहीं सुस्ता रहा था। बूढ़े आदमी, बूढ़े लामा भी यहां बहुत संख्या में थे। सफेद बालों वाले और वर्षों के भार से झुके हुए वयोवृद्ध आदमी धीमे धीमे अपने कार्यों की ओर जा रहे थे। ये भविष्य दृष्टाओं सामान्यतः वयोवृद्ध लामाओं और राज्य ज्योतिषी का घर था, जिन्हें भविष्यवाणियों में शकुन विचार, भविष्य कथन करने का कार्य सौंपा गया था। कोई भी अनामंत्रित व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं करता था। कोई भी फालतू व्यक्ति आराम या खाने की तलाश में यहां नहीं आ सकता था। यह एक स्थान था जिसके प्रति अनेक लोगों में डर था और जो विशेष रूप से आमंत्रित लोगों के सिवाय बाकी सभी के लिए वर्जित था। मेरे शिक्षक लामा मिंग्यार डोंडुप इसका अपवाद थे। वह किसी भी समय वहां प्रवेश कर सकते थे और वे वास्तव में वहां स्वागत योग्य आगंतुक माने जाते थे। भव्यतापूर्ण पेड़ों की एक झाड़ी लामा मठ को ताक झांक करने वाली आंखों से निजता प्रदान करती थी। पत्थर की मजबूत दीवारें अति उत्सुक लोगों से, यदि कोई हो जो अपनी निष्क्रिय उत्सुकता के कारण शक्तिमान राज्य ज्योतिषी लामा के लिए अपने आप को जोखिम में डाले, भवनों को सुरक्षा प्रदान करती थी। पवित्रतम, अंतरतम जो यहां ज्ञान के इस मंदिर में अक्सर आया करते थे के लिए सावधानी पूर्वक संभाले गए कमरे एक तरफ हटाकर रखे गए थे। हवा शांत थी। सामान्य प्रभाव शांति का था। लोग शांति के साथ अपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने जा रहे थे। वहां शोर करने वाले घुसपैठियों के द्वारा गुल गपाड़ा करने का कोई अवसर नहीं था। इस स्थान का गश्त खाम के शक्तिशाली पुरुषों द्वारा किया जाता था। लंबे चौड़े आदमी, उनमें से अधिकांश 7 फुट लंबे और कोई भी 250 पाउंड से कम वजन का नहीं, जो कई बार हजारों भिक्षुओं के समुदायों के ऊपर व्यवस्था बनाए रखने के प्रभाव के साथ पूरे तिब्बत में पुलिस भिक्षु के रूप में काम पर लगाए जाते थे। भिक्षु पुलिस मैदान पर सजग रहकर लगातार घूमती फिरती रहती थी। दोस्त युक्त भावना वाले लोगों के लिए मजबूत लाठी डंटों के लिए हुए
लगातार निगरानी करते हुए वे वास्तव में भयानक दृश्य होते थे। किसी भिक्षु की पोशाक आवश्यक रूप से किसी धार्मिक व्यक्ति को नहीं घेरती है। सभी समुदायों में गलत काम करने वाले और आलसी मनुष्य होते हैं, इसलिए खाम के मनुष्य व्यस्त रहते थे। लामा मठ की इमारतें भी उनके इस आशय युक्त उद्देश्य को बनाए हुए थी। यहां ऊंची इमारतें नहीं थी, चढ़ने के लिए ऊंचे खूंटीदार खंभे नहीं थे। ये बूढ़े लोगों के लिए था, ऐसे आदमी जिनकी जवानी की लचक समाप्त हो चुकी थी, जिनकी हड्डियां निर्बल हो गई थी, गलियारे पहुंचने में बहुत आसान थे और जो सबसे अधिक उम्र के होते थे वे आधार तल पर रहते थे। राज्य ज्योतिषी खुद भी आधार तल पर शकुनों के मंदिर के बगल से रहते थे। उनके आसपास सबसे बूढ़े लोग, सबसे अधिक विद्वान लोग और खाम के लोगों की भिक्षु पुलिस के वरिष्ठ लोग रहते थे। हम राज्य ज्योतिषी को मिलने के लिए जाएंगे, मेरे शिक्षक ने कहा। उन्होंने तुम्हारे अंतर गहरी रुचि व्यक्त की है और वे तुम्हें अपने समय में से काफी कुछ देने के लिए तैयार हैं। आमंत्रण या आदेश ने मुझे सर्वाधिक उत्साह से भर दिया। भूतकाल में ज्योतिषी या भविष्य दृष्टा के यहां की कोई भी यात्रा अधिक पीड़ा, आगामी कठिनाइयों का अधिक पुष्टिकरण, बुरे समाचारों को पैदा करने वाली रही थी। मुझे सामान्यतः भी अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहननी पड़ती थी और जब किसी नीरस बूढ़े आदमी से अफलातूनी बातचीत की श्रृंखला को मिमियाते हुए सुनना हो, अधिकांशतः जिसे मैं नहीं सुनना चाहता था, एक फुली हुई बत्तख की तरह बैठना पड़ता था। मैंने संदेहास्पद रूप से ऊपर देखा। जो ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा, लामा अपनी मुस्कान को छिपाने का संघर्ष कर रहे थे। स्पष्ट रूप से मैंने रूठ कर सोचा, यह मेरा मन पढ़ते रहे हैं। उन्होंने हंसी में फूट पड़ते हुए कहा, तुम जैसे हो वैसे ही जाओ। किसी की पोशाक की हालत के कारण राज ज्योतिषी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं डालेंगे। वह तुम्हारे बारे में उससे भी अधिक जानते हैं जो तुम स्वयं के बारे में जानते हो। मेरी उदासी गहरा गई। अब मैं और आगे क्या सुनने वाला था, मैंने आश्चर्य किया। हम गलियारे में नीचे चले और अंदर के आंगन में गए। मैंने फांसी के फंदे पर जाते हुए आदमी जैसी भावना के साथ उठती हुई पर्वत श्रृंखलाओं को देखा। लगभग एक चलते हुए पहाड़ की तरह मुझको देखते हुए त्योरी चढ़ाता हुआ एक पुलिस भिक्षु मेरे समीप आया। मेरे शिक्षक को पहचानते हुए वह स्वागत युक्त मुस्कान में टूट गया और उसने गंभीरता से दंडवत की। आपके चरण कमलों में दंडवत पवित्र लामा, उसने कहा। मुझे अपने आप को आदरणीय राज्य ज्योतिष के पास आगे ले जाने की आज्ञा देकर कृतार्थ करें। वह हमारे बगल से कदम मिलाकर चलने लगा और मैंने पूर्ण निश्चय के साथ अनुभव किया कि उसकी आश्चर्यजनक कदमों से जमीन थर्रा उठती थी। दो लामा दरवाजे के बगल से खड़े थे। लामा सामान्य भिक्षु रक्षक नहीं, हमारे पहुंचने पर वे एक तरफ बगल से खड़े हो गए ताकि हम प्रवेश कर सकें। पवित्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक ने मेरे शिक्षक के ऊपर मुस्कुराते हुए कहा। वे आपकी आने की बाट जोह रहे हैं, दूसरे ने कहा। हम अंदर चले और हमने अपने आप को कुछ कुछ मंद प्रकाशित कमरे में पाया। कुछ सेकंड के लिए मैं वास्तव में बहुत कम ही पहचान सकता था। मेरी आंखें आंगन की तीव्र धूप के कारण चौंधिया रही थी। धीमे धीमे जो ही मेरी दृष्टि सामान्य की ओर लौटी, मैंने एक खाली कमरे को देखा जिसमें दीवारों पर दो चित्रमय यवनियों के थी और एक कोने में रखा हुआ एक छोटा अगरदान धूप उड़ रहा था। कमरे के केंद्र में एक सादा गद्दी के ऊपर एक काफी नौजवान आदमी बैठा था। वह पतला और आलसी दिखता था और मैं वास्तव में आश्चर्यचकित था जब मैंने महसूस किया कि यह तिब्बत का राज्य ज्योतिषी था। उसकी आंखें कुछ हद तक बाहर निकली हुई थी और उन्होंने मुझ पर और मुझ में घूर कर देखा। मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह मेरे पार्थिव शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को देख रहे थे। मेरे शिक्षक लामा मिंग्या डोंडुप और मैंने पारंपरिक
रूप से दंडवत किया और उन्हें अभिवादन प्रस्तुत किया। और तब प्रतीक्षा करते हुए हम अपने पैरों पर खड़े हुए। अंत में जब शांति निश्चित रूप से असुखद हो रही थी, राज ज्योतिषी ने कहा, स्वामी मिंग्यार, स्वागत है। लोब्सांग, स्वागत है। उन्होंने कहा। उनकी आवाज तारत्व में कुछ ऊंची थी और बिल्कुल कठोर नहीं थी। इसने काफी दूर से आने वाली आवाज का सा प्रभाव दिया। कुछ क्षणों के लिए मेरे शिक्षक और राज ज्योतिषी ने उभय अभिरुचि के मामले में चर्चा की। तब लामा मिंग्यार डोंडूप ने दंडवत की। वे मुड़े और उन्होंने कमरे को छोड़ दिया। राज ज्योतिषी मुझे देखते हुए बैठे और उन्होंने अंत में कहा, एक गद्दी लाओ और मेरे पास बैठो लोब्सांग। मैं एक चौकोर गद्दी लाने के लिए पहुंचा जो दूर की दीवार के विरुद्ध रखी थी और उसे वहां रखा ताकि मैं उनके सामने बैठ सकूं। कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे कुछ अस्थिर मन से शांति में घूरा, परंतु अंत में काफी लंबे समय बाद जब मैं उनकी जांच पड़ताल के अंतर्गत असुविधा महसूस कर रहा था, वे बोले, तुम ही लोब्सांग रंपा हो? उन्होंने कहा, हम अस्तित्व के किसी दूसरे चरण में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अब अंतरतम के आदेश के द्वारा मुझे तुम्हें उन आने वाली कठिनाइयों के बारे में, उन परेशानियों को जिन पर तुम्हें पार पानी है, बताना है। क्या श्रीमान? मैं चीखा। इस जीवन में इस सब को भुगतने के लिए मैंने अपने पिछले जीवनों में कुछ भयानक चीजें की होंगी। मेरे कर्म, मेरा पहले से तय किया हुआ भाग्य किसी के भी भाग्य से अधिक कठोर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। ऐसा सोचना कि चूंकि उन्हें इस जीवन में परेशानियां मिली हैं, वे आवश्यक रूप से पिछले जीवन के पापों को भुगत रहे हैं, यह लोगों की बहुत सामान्य गलती है। यदि तुम धातु को एक भट्टी में तपाओ तो क्या तुम इसलिए ऐसा करते हो कि धातु ने कुछ गलती की थी और उसे दंडित किया जाना चाहिए, या तुम ऐसा इसलिए करते हो ताकि तुम उस चीज के गुणों में सुधार कर सको? उन्होंने तीखी नजर से मुझे देखा और मुझे कहा, तथापि तुम्हारे शिक्षक लामा मिंग्यार डोंडूप उसे तुम्हारे साथ चर्चा करेंगे। मुझे तुम्हें केवल भविष्य के बारे में बताना है।